हमारी पृथ्वी जिस गैलेक्सी में है उसका नाम है मिल्की वे। इसी मिल्की वे गैलेक्सी में कई सारे राज छुपे हैं। मिल्की वे गैलेक्सी में एक ऐसी जगह है जहाँ पर पूरा अंधेरा है और उसके आसपास का मास उस अंधेरी जगह पर कॉन्सेंट्रेट हुआ है। उसे हम कहते हैं ब्लैक होल। इसी ब्लैक होल में गैस, धूल, टूटे हुए तारे ये सब चले जाते हैं। इसके अंदर ब्रह्मांड के सारे नियम टूट जाते हैं। जब हम ब्लैक होल के अंदर जाने की कोशिश करेंगे तब हम बहुत तेजी से उसकी तरफ खींचे चले जाएंगे और आखिर में ब्लैक होल में जाते वक्त हम लाइट की रफ्तार तक पहुंच जाएंगे और फिर उसके अंदर क्या होगा ये हमें पता नहीं चलेगा। ब्लैक होल के अंदर अंतरिक्ष और समय उस तरह का बर्ताव नहीं करता जैसे कि हम उनके बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे कई सारे ब्लैक होल्स अंतरिक्ष में मौजूद है। 30 साल पहले ब्लैक होल्स हमारे लिए सिर्फ एक सिद्धांत था। आइंस्टाइन ने गणित के आधार पर ब्लैक होल्स की भविष्यवाणी की थी, लेकिन अब हमें पता है कि वो सच में मौजूद है। ब्लैक होल का द्रव्यमान सूरज के 40 लाख गुना ज़्यादा है और ये 26,000 प्रकाश वर्ष पृथ्वी से दूर है। ब्लैक होल ब्रह्मांड में सबसे रहस्यमय और डरावनी जगह है। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा भारी बल है तो वो है ब्लैक होल। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना जबरदस्त है कि वो पलक झपकते ही सितारे को मिटा सकता है। फ्रेंड्स, ब्लैक होल के अंदर से रोशनी बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन रोशनी अंदर जा सकती है। बहुत सारा मैटर इसके अंदर जा सकता है। ये मैटर बहुत गर्म होकर तहस महस हो जा सकता है। लेकिन हमें ब्लैक होल्स के बारे में इतनी जानकारी कहाँ से मिली? फ्रेंड्स, स्टीफन हॉकिंग, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ब्लैक होल पर रिसर्च करने में लगाई। स्टीफन हॉकिंग छोटी उम्र से ही पैरालाइज हो चुके थे, पर उनका दिमाग इन सारी चीज़ों को समझ सकता था। उन्होंने अपने लॉजिक के जरिए ये पता करने की कोशिश की कि ब्लैक होल के अंदर चल क्या रहा है और आखिर ब्लैक होल काम कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम ब्लैक होल का स्ट्रक्चर देखें तो हमें उसके आसपास एक रीजन दिखाई देता है। उसे हम इवेंट होराइजन कहते हैं। स्टीफन हॉकिंग ने यह कहा कि इवेंट होराइजन एक हॉलीग्राम की तरह काम करता है। ब्लैक होल के अंदर क्या चल रहा है ये इवेंट होराइजन के अंदर की इंफॉर्मेशन से हम समझ सकते हैं। तब उन्होंने एक जानकारी को समझकर एक फॉर्मूला बनाया। उस फॉर्मूला की मदद से ब्लैक होल के अंदर की एनर्जी के बारे में पता चल सकता था। फ्रेंड्स, हम ये तो जानते हैं कि मास भी एनर्जी का एक रूप होता है। अगर ब्लैक होल के अंदर कुछ भी जाएगा तो ब्लैक होल का मास यानी एनर्जी भी बढ़ जाएगी और इसके इवेंट होराइजन की रेडियस भी बढ़ेगी। स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल को क्वांटम मैकेनिक्स के जरिए समझने की कोशिश की। तब उन्हें ये बात समझ में आई कि ब्लैक होल्स भी एक तरह के रेडिएशन बाहर निकालते हैं। इस रेडिएशन को उन्होंने नाम दिया हॉकिंग रेडिएशन। अगर ऊर्जा बाहर रेडिएट हो जाए तो इवेंट होराइजन कंटिन्यूसली छोटा होता जाएगा। अगर उसके अंदर कुछ भी नहीं जा रहा है तो धीरे धीरे ब्लैक होल सिकुड़ता जाएगा और अंत में स्पेस में गायब हो जाएगा। अगर हमें ब्लैक होल की ग्रेविटी का पता चल जाए तो हमें ये बात भी पता चल जाए कि उसके अंदर कितना मास है और उसकी मदद से हम ब्लैक होल के अंदर क्या चल रहा है ये पता कर पाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, आखिर ये ब्लैक होल कैसे बनते हैं? एक विशाल तारे की मौज से ही एक ब्लैक होल का निर्माण होता है, जिसके लिए सूरज के मास से 15 से 16 गुना बड़ा तारा चाहिए। वो असल में सूरज से पैदा किए गए ऊर्जा से लाखों गुना ज़्यादा ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। आज तक हम ब्लैक होल के बारे में कई सारी चीज़ें समझ सके हैं। इस जानकारी से आप बहुत कुछ समझ सके होंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।